हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय ब्लॉग्स विद पूनम। एक स्माइल के संग लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। आज हम वृंदावन चलेंगे और वहाँ पे केशी घाट में यमुना माँ के दर्शन करेंगे और वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यह है एक्सप्रेस वे और हम एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं वृंदावन धाम। आज अक्टूबर, आज छुट्टी है तो हमने सोचा चलो हम वृंदावन चलते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि वृंदावन कैसे जाते हैं और वृंदावन की परिक्रमा कैसे करते हैं और वहाँ पे क्या क्या है। तो हम वृंदावन में जैसे ही एंट्री करेंगे तो हमको नज़र आएगा ये बड़ा सा गेट। अब हम इसके नीचे से एंट्री करेंगे। तो हम वृंदावन आए अपनी गाड़ी से। आप चाहे तो ट्रेन से भी आ सकते हैं और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मथुरा। तो आप मथुरा से जब रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको यहाँ से 20 से 30 रुपये में ई रिक्शा मिल जाएंगे वृंदावन आने के लिए। और अगर बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो फ्लाइट से आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है आगरा का। तो आप आगरा से भी इजीली वृंदावन आ सकते हैं। तो अब हम वृंदावन पहुँच गए हैं। हम यहाँ अपनी गाड़ी से आए हैं और हम अपनी गाड़ी से भी हम इजीली आ सकते हैं। देखिए वृंदावन आया है, टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं। यहाँ पे इतनी गर्मी है यहाँ पे दिल्ली से ज़्यादा गर्मी लग रही है और इतनी तेज़ धूप है। तो हमने सोचा था यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होगी जितनी कि दिल्ली में है। देखिए टाइम हो रहा है 11:23 और हमने गाड़ी में एसी चला रखा है लेकिन तब भी इतनी गर्मी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स कितनी भीड़ है। वृंदावन में जैसे हम एंट्री करेंगे हमें नज़र आएगा वैष्णो माता जी का मंदिर। जय माता की। तो देखिए वैष्णो देवी का मंदिर, आप वैष्णो माता के दर्शन कीजिए। हम जाएंगे तो भी इस रास्ते में वैष्णो देवी का मंदिर आएगा और वापस आएंगे तो भी हमें वैष्णो देवी का मंदिर नज़र आएगा। अब हम सीधा जा रहे हैं। लेफ़्ट साइड में पड़ेगा प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर के बाद आएगा एस्कॉन टेम्पल। तो हम एस्कॉन टेम्पल से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। देखिए लोग जो आसपास से आए हैं तो वो ई रिक्शा में भी आ सकते हैं। साइड में पेड़ लगे हुए देखो कितने सुंदर लग रहे हैं और कितनी छाया दे रहा है। तो हमें चलते एक ग्राउंड नज़र आया तो हमने यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करी। तो जैसे हम इस ग्राउंड में आए तो हमने देखा एक जो स्वान था ना वो पानी पी रहा था। इतनी गर्मी है, उसको भी बेचारों को प्यास लगी थी। ये देखिए छोटा सा तालाब सा नज़र आ रहा है ना, इसमें वो पानी पी रहा है। तो हमें बर्ड्स के लिए पानी ज़रूर रखना चाहिए, इनको भी गर्मियों में बहुत प्यास लगती है। देखिए आपको नज़र आ रहा है वाइट रंग का बहुत प्यारा स्वान है। अब हमने गाड़ी उस ग्राउंड में पार्क कर दी। अब हम पैदल ही एस्कॉन टेम्पल की साइड निकल पड़े क्योंकि हम वहीं से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। हमने सोचा था कि हमको ई रिक्शा मिल जाएगा लेकिन आज 2 अक्टूबर है, छुट्टी ना, तो ई रिक्शा बिल्कुल बंद है। यहाँ पे ई रिक्शा चल ही नहीं रहे। देखिए कितना जाम है, कितनी भीड़ है। हमने सोचा था कि आज 2 अक्टूबर है और श्राद्ध भी चल रहे हैं तो भीड़ नहीं होगी, इसलिए हम भी वृंदावन के दर्शन के लिए आ गए। देखिए कितना जाम लगा हुआ है। हम इस रास्ते पे पैदल ही चल रहे हैं। देखिए साइड में एक रास्ता नज़र आ रहा है ना, तो इस रास्ते से मैं पैदल ही चल रही हूँ। चलते एक गोलगप्पे वाले की शॉप नज़र आई। ये इसके गोलगप्पे देखिए अभी कितने फ्रेश लग रहे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है ना तो कितने फ्रेश लग रहे हैं। तो हमें गर्मी तो लगी रही थी तो हमने इससे गोलगप्पे खाए। देखिए इसका मैं आपको पानी दिखाती हूँ। इसका पानी 3 टाइप का और इतना टेस्टी पानी है इसका। देखिए ये देखिए इसका गोलगप्पे का पानी। इसके तीनों टाइप का जो पानी है इनके अलग अलग फ्लेवर है। देखिए ये जलजीरा पानी
और ये है पुदीना पानी और ये हींग पानी। तो हमने तीनों पानी के संग गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे भी इतनी टेस्टी, और 20 रुपए के 8 गोलगप्पे थे यहाँ पे। और ये ना आटे के गोलगप्पे हैं। अब गोलगप्पे खा के हम आगे चल दिए। हमने सोचा ई रिक्शा मिल जाएगा, लेकिन हमें ई रिक्शा नहीं मिला। तो हमें इस्कॉन टेम्पल तक पैदल ही जाना पड़ेगा। देखिए अभी भी कितना जाम है। यहाँ पे जगह जगह ना बैरियर लगे हुए थे, मतलब कि कोई भी कन्वेंस आगे जा नहीं सकती थी। आगे जाने का रास्ता सारा बंद किया हुआ था। देखिए फ्रेंड्स कितनी भीड़ है, मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। मैं पैदल ही इस रास्ते पे चल रही हूँ। गर्मी लग रही है, गर्मी में चलते चलते थक गए। हमने सोचा कहीं ना कहीं तो ई रिक्शा मिल जाएगा, लेकिन ये रिक्शा मिलने की तो बहुत दूर की बात है, नज़र भी नहीं आ रहा था। तो देखिए कितने लोग आए हुए हैं, छुट्टी की वजह से बहुत लोग आए हुए हैं। अब ये लेफ़्ट साइड पड़ा प्रेम मंदिर। अब हमने यहाँ प्रेम मंदिर के दर्शन करे। हम अंदर नहीं गए, हमने सोचा था वापसी में आएंगे। तो अब हम प्रेम मंदिर से होते हुए आगे ही चल रहे हैं। देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितनी भीड़ है। इतनी गर्मी और इतनी धूप के बावजूद भी लोग आए हुए हैं। देखिए सामने हनुमान जी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आप भी हनुमान जी के दर्शन कीजिए। अब हम सीधा चल रहे हैं तो हमको सामने साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, उस पर लिखा हुआ है वृंदावन की परिक्रमा मार्ग। तो हम इस्कॉन टेम्पल से होते हुए आगे निकल रहे हैं। देखिए कितने लोग हैं, कितने साइड में लोग चल रहे हैं, कितनी भीड़ है। बैटरी वाला रिक्शा तो बिल्कुल ही बंद थे आज यहाँ पे। अब देखते हैं वृंदावन की परिक्रमा के लिए हमको बैटरी वाला रिक्शा मिलता है या नहीं मिलता। ये देखिए एक साइड से लोग आ रहे हैं, एक साइड से लोग जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग बाइक पे ही जा रहे हैं। देखिए अब ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, इसके नीचे से हम एंटर कर रहे हैं। अभी भी हम यहाँ से स्ट्रेट ही चल रहे हैं। देखिए सामने आसमान का व्यू कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। मैं मथुरा वृंदावन और कई बार रही हूँ, मीन्स वृंदावन में कई बार रही हूँ, लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं देखी जितनी भीड़ आज है। अब हमें चलते चलते देखिए वो सामने छोटा सा बैनर नज़र आ रहा है, उस पर लिखा वृंदावन परिक्रमा मार्ग। तो अब हम ये लेफ़्ट साइड टर्न होंगे, जहाँ से ये ब्लू गाड़ी आ रही है ना, अब हम यहाँ पे टर्न होंगे। यहाँ से वृंदावन की परिक्रमा स्टार्ट होगी। देखिए आसमान का व्यू कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। एक दो ई रिक्शा वाले हैं, खाली इनसे पूछ रहे हैं, लेकिन ये हमको बिठा नहीं रहे, बोल रहे हम जाएंगे कहीं नहीं। तो इसलिए हमें पैदल ही चलना पड़ रहा है। अब देखिए अब ये देखिए वृंदावन के परिक्रमा का मार्ग शुरू हो गया। हमें ई रिक्शा तो नहीं मिला, लेकिन एक रिक्शा वाला मिला। तो हम इस रिक्शे में बैठ गए और इस रिक्शे से हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। ये रिक्शा हमको छोड़ेगा केशी घाट तक। ये हमने केशी घाट तक रिक्शा करा है। देखिए सामने इस्कॉन टेम्पल की गौशाला नज़र आ रही है साइड में। अब हम रिक्शे में बैठ के अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। अब रिक्शे में बैठ के ना तो हमें थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है, क्योंकि पैदल चलते चलते इतना थक गए थे, इतनी गर्मी लग रही थी, इतना पसीना आ रहा था। अब जाके थोड़ा सुकून आया जब परिक्रमा स्टार्ट हुई। जैसे हम परिक्रमा मार्ग पे चलते हैं ना, हमें ऑटोमेटिकली ना बहुत पीसफुल, बहुत रिलैक्स और बहुत सुकून सा फील होता है।
इस रिक्शे वाले ने हमसे लिए 150 रुपये। हम 2 लोग थे, एक मैं और एक मेरी फ्रेंड। तो देखिए ये ई रिक्शा वाला हमको लेके जा रहा है। तो रास्ते में हमको एक गन्ने की शॉप नज़र आई, इससे हमने गन्ने का जूस पिया। इसके बगल में ना एक वो मंदिर था जहाँ पे किशन जी ने कालिया नाग का वध किया था, लेकिन वो मैंने वीडियो शूट तो की बट मुझे वो वीडियो नज़र नहीं आई, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं डाल पाई इसमें। अब हम फिर जूस पी के रिक्शे में बैठ गए। रिक्शे वाला भैया से भी हमने पूछा भैया जूस पिएगा, तो हमने उसे भी जूस पिलाया। वो भी जूस पी के खुश हो गया, उसे एनर्जी आ गई। देखिए कितनी तेज़ तेज़ रिक्शा चला रहा है। अब जब हम इस रिक्शे में बैठेंगे ना, तो हमें साइड में मंदिर, काफ़ी सारे मंदिर नज़र आएंगे। तो हम मंदिर में मत्था टेकेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं। अब ये ई रिक्शा वाला बोल रहा है कि ये हमें केशी घाट तक ही छोड़ेगा, उसके बाद हम अपनी परिक्रमा आगे किसी दूसरे रिक्शे से करेंगे या पैदल करेंगे। देखिए केशी घाट आ गया, इसने रिक्शा रोक दिया। अभी हमें बता रहा है कि सामने केशी घाट है, यहाँ पे उतर जाओ, यहीं से केशी घाट चले जाना। तो हम अब रिक्शे से उतर गए। ये बता रहा है कि वहाँ पे सामने वो कदम का पेड़ है और वहाँ पे कोई पुराना मंदिर है जहाँ पे कान्हा जी खेला करते थे। देखिए अब ये हमें केशी घाट नज़र आ रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके अंदर बोट चल रही हैं, तो हम भी चलिए आगे बढ़ते हैं और केशी घाट तक चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। यह है केशी घाट। इतनी भीड़, आज छुट्टी वाला दिन है, शायद इसलिए इतनी भीड़ है। सब लोग बोट में जाने के लिए अपना वेट कर रहे हैं। चलो हम भी वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। यहाँ पे बोट पे जाने के लिए पर पर्सन 100 रुपीज़ टिकट है और बोट वाला भैया अंदर ही टिकट दे रहा है। ऐसा कोई काउंटर नहीं लगा कि हमें टिकट लेनी है, हमें बोट के अंदर ही टिकट मिल जाएगी। कहते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने केशी राक्षस का वध किया था, जो कि कंस ने भेजा था, तभी से इस घाट का नाम केशी घाट पड़ गया। एक घंटा वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया और हम भी बोट में बैठ गए। चलो अब हम बोट में बैठ कर एंजॉय करते हैं और जमुना जी को पास से देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। देखते हैं बोट में बैठ के कहाँ कहाँ जाते हैं। जमुना जी का पानी देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है और कितना प्यारा लग रहा है। अब हम लोग ना दूसरी साइड पे आ गए। हम केशी घाट से बोट में बैठे थे, तो ये बोट वाला भैया ना हमें घुमाते घुमाते दूसरी साइड पे ले आया। उसने बोला यहाँ पे ना बीच बना हुआ है, तो उसने सब लोगों को यहाँ पे उतार दिया। तो बोट में जितने भी लोग बैठे थे सब यहाँ पे उतर गए। देखिए चारों तरफ रेत ही रहता है। तो मैंने भी यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। देखिए पानी, देखिए जमुना जी का जल भी कितना प्यारा लग रहा है। मैंने यहाँ जमुना जी के जल से अपने हाथ पैर धोए और जमुना जी के जल को पिया भी। देखिए सब लोग उतर के
सेल्फ़ी भी खिंचवा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जो बहुत कम बोट वाले भैया थे ना, वही यहाँ पे आ रहे थे, सब लोग नहीं आ रहे थे। तो हमारा बोट वाला भैया हमें लेके यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे जल पानी, जमुना जी का जल कितना सुंदर लग रहा है और सामने से वो वृंदावन का मंदिर दिखता हुआ भी कितना अच्छा लग रहा है। देखिए जमुना जी का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। 10 मिनट भैया ने यहाँ पे बोट रोकी, फिर वापस वो हमें केशी घाट पर उसने छोड़ दिया और हमको वहाँ पे उतार दिया। केशी घाट में जमुना जी में नौका विहार करने के बाद हमने फिर से बैटरी वाले रिक्शे में बैठकर अपनी परिक्रमा करना स्टार्ट कर दी। चलिए आपको भी दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या आता है। जब हम परिक्रमा कर रहे थे तो रास्ते में हमें बहुत सारे मंकी नज़र आए। साइड में एक बनाने वाला भैया खड़ा था, हमने उससे बहुत सारे बनाना ख़रीदे और इन बंदरों को खिलाए। देखो कितने खुश होकर खा रहे हैं। और कुछ बंदर तो छीन के लेके जा रहे थे। देखो ये बड़ा वाला बंदर कैसे बनाना छीन के लेके चला गया। देखिए ये छोटे वाले बच्चों को आने नहीं दे रहा था। देखिए कैसे खुश होके खा रहे हैं। देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे, कितनी भीड़ है। ये लोग कान्हा जी का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। बस अब परिक्रमा 10-15 मिनट की हो जाएगी है। इसके बाद परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी। हमने एस्कॉन टेम्पल से स्टार्ट करी थी परिक्रमा और एस्कॉन टेम्पल पे ही कंप्लीट करेंगे। रास्ते में हमें गन्ने के जूस वाला भैया दिखाई दिया तो हमने गन्ने का जूस पिया। इतनी प्यास लगी थी, हमने जल्दी से जूस पी लिया और गन्ने के जूस की वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पाई। यह कान्हा जी के वस्त्रों की शॉप। यहाँ से हम अपनी पसंद के कान्हा जी के वस्त्र भी ले सकते हैं। ये जो टंगरी नहीं, तुलसी की माला है। देखिए कितने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं और कितनी सुंदर सुंदर कान्हा जी की ज्वेलरी है। ये छोटे बच्चों के कपड़े, मतलब छोटे बच्चों को किसी भी ओकेशन पर जब हम ये कपड़े पहनाएंगे ना तो बहुत सुंदर लगेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं कपड़े। लहंगा, वाह कितना प्यारा है लहंगा। जब मैंने इसका रेट पूछा ना तो इसका रेट इतने कम थे। अगर हम अपने दिल्ली में ये लहंगा ख़रीदे ना तो हमें डबल रेट का मिलेगा। बहुत सुंदर लहंगा लग रहा है। तरबूज वाला भैया, चलो तरबूज खाते हैं, इतनी गर्मी लग रही है। भैया से हमने एक तरबूज की प्लेट ली। भैया ने एक प्लेट 30 रुपये की दी। जब हमने इसका तरबूज खाया इतना मीठा। अरे आगे चले तो एक टिक्की वाले की शॉप आई तो हमने अब इससे टिक्की खाई। इसकी टिक्की भी इतनी टेस्टी थी और ऑयल भी ज़्यादा नहीं था। देखिए जिसमें टिक्की बना रहा है ना वो तवा, देखिए उसमें ऑयल कितना नीट एंड क्लीन है। चलते चलते एक पेड़े की शॉप दिखाई दी तो जब हमने इसके पेड़े टेस्ट करे इतने टेस्टी थे इसके पेड़े, हमने इससे पेड़े ख़रीदे क्योंकि हम घर में ले जाके प्रसाद बांटेंगे। चलते चलते एक रेस्टोरेंट नज़र आया, इसका नाम था चौपाटी। चलिए आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ। डिनर का टाइम तो हो ही रहा था। फिर हम इस रेस्टोरेंट के अंदर गए तो देखा यहाँ पे खाने की सारी वैरायटी थी और एकदम नीट एंड क्लीन था। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। मैंने मेन्यू चार्ट खोला तो रेट भी रिजनेबल थे। देखिए इसके प्राइस। मैंने एक डोसा ऑर्डर करा। डोसा था 120 रुपीज़ का। देखिए डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, टमाटो चटनी और खाने में भी बहुत टेस्टी था। इसके बाद मैंने ऑर्डर की एक कुल्हड़ वाली टी जिसका प्राइस था 20 रुपीज़ और इसमें जिंजर इलायची का फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा था। जब मैंने पी तो बहुत टेस्टी लगी। आप भी यहाँ पे आए तो ज़रूर पिएगा ये कुल्हड़ वाली टी। देखिए मैं कितने मज़े ले लेके कुल्हड़ वाली टी पी रही हूँ। मुझे ना कुल्हड़ वाली टी बहुत पसंद है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना वहाँ ज़रूर पीती हूँ, चाहे इसका प्राइस कितना भी हो, पर पीने में अलग ही एंजॉय आता है। अब वृंदावन की परिक्रमा भी हो गई, शॉपिंग भी हो गई, डिनर भी हो गया। अब हम चलते हैं वापस अपने घर। देखिए सामने रात को वैष्णो देवी मंदिर का व्यू कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए सिर्फ स्ट्रीट लाइट ही दिखाई दे रही हैं। देखिए माता रानी कितनी प्यारी दिखाई दे रही हैं। अब हम घर वापस आ रहे हैं। टाइम हुआ 6:30। देखिए रात का व्यू कितना अच्छा नज़र आ रहा है। हम
बांके बिहारी मंदिर भी नहीं गए और प्रेम मंदिर भी नहीं गए, क्योंकि इन मंदिरों में इतनी भीड़ हो रही थी, इतना धक्का मुक्की हो रही थी कि हम बाहर से ही वापस आ गए। चलो, हमने वृंदावन की परिक्रमा की और केशी घाट में यमुना माँ के दर्शन करे, इससे भी हम बहुत खुश हैं। चलो अब वापस चलते हैं घर। चलते चलते हमें साइन बोर्ड नज़र आया, तो हमने देखा कि उसमें जो दिल्ली जाने का रास्ता है वो एरो स्ट्रेट बना हुआ है, तो हम स्ट्रेट ही चल रहे हैं। अभी हमें घर जाने में लगेगा 1 घंटा और। तो चलते चलते हमें साइड में एक टी स्टॉल नज़र आया, तो हम उसकी शॉप पे गए। हमने देखा उस पर भी थी कुल्हड़ वाली टी, मेरी फेवरेट, और हमें नींद तो आ ही रही थी, तो हमने सोचा चलो टी पी लेते हैं, उससे हमें थोड़ा एनर्जी आ जाएगी और हम अपने घर आराम से पहुंच जाएंगे। तो भैया पे थी एक जिंजर टी और कार्डमम टी, तो हमने बनवाई जिंजर टी। जब वो टी बना रहा था तो हमने देखा कि उसकी छन्नी में मकड़ी चल रही है, तो मैंने भैया से बोला, भैया पहले इसको अच्छी तरह सरफ से धो, फिर टी पियेंगे, वरना तो रहने दे। वैसे हम घर से भी बना के टी लाए थे, हमारी गाड़ी में पड़ी हुई थी, लेकिन हमने वो नहीं पी, क्योंकि हमको पीनी थी कुल्हड़ वाली टी। चलिए अब मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।